मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। स्लोली स्लोली, बिल्कुल वही वाली बात हो जाती है, सर पे चढ़ना है बिल्कुल। देखना बदतमीजी, बनाने का जज्बा होना चाहिए। अरे मत करो यार, क्यों परेशान करते हो। हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाउ आर यू हाँ, माँ बेटा तो ऐसे ही नाचते कूदते रहते हैं सारा दिन। सफाई करनी है भाई साहब, सफाई करनी है, तो शुरुआत कर ली है दिन की। और कितने सारे मैंने व्लॉग डाल दिए हैं डेली। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉयज यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही देखा है, टॉयज सर जी के गायब कर दिए हैं मैंने। इस बच्चे को पता भी नहीं है इस बात का, ओनली इसकी छोटी छोटी बॉल है। तो वो टॉयज को गायब करने के पीछे मेरा मकसद क्या था? वो मकसद ये है कि इसको थोड़ी वैल्यू नहीं हो रही अपने टॉयज की, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये मतलब वाकई इसको खेलना होता है टॉय से, या सिर्फ उनको हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए यूज कर रहा है। हाँ बेबी, वो हैंगर है, तो इसलिए मैंने इसके रख दिए और थोड़े टाइम बाद मैं निकाल दूंगी। और कुछ कुछ मैं निकालती रहती हूँ, ये प्रोसेस तो मैं करती रहती हूँ। और आप भी ऐसा करिए, अगर आपके बच्चा नहीं खेलता है, उनको सिर्फ फैलाने में यूज कर रहा है, तो दो चार उठा के रख दो और फिर दो चार निकालते रहो, तो बच्चा भी एक्साइटेड रहता है, उसको भी नए नए लगते रहते हैं। एनीवे, बातें ज्यादा हो गई हैं, काम कम हुआ है। काम करते हैं फटाफट से। झाड़ू लगानी है, समेटा तो हुआ ही है। और मेरे इस कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो जाता है मेरे, ये पता नहीं। चलो झाड़ू। तो जैसे ही मैं झाड़ू उठाती हूँ सफाई के लिए, एकाक्ष तुरंत अपनी कार पे बैठ जाता है और जिस डायरेक्शन में मैं कूड़े को करती हूँ, ये उसी डायरेक्शन में अपनी कार को चलाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। मैं बहुत सोचती हूँ कि ये सो जाएगा तब झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन कभी कभी ये इतना शाम में सोता है कि ढंग से कूड़ा नहीं दिखता, तो इसलिए मैं इसके उठे उठे मुझे कभी कभी लगानी पड़ जाती है। और झाड़ू तो ठीक है भाई साहब, पोछा मैंने एक दिन इसके सामने लगाया और इसने जहाँ गीले गीले में इसने जो पैर छापे थे ना, मैंने उस दिन से कान पकड़ लिए कि इसके सामने पोछा तो मैं कभी नहीं लगाऊंगी। और बस चिल्ला चिल्ली करके जैसे तैसे मैंने जो है अपनी झाड़ू लगाई और हो गई मेरी सफाई पूरी। हो गई। आपने देखा होगा कितने ट्रैवल मेरे होते हैं। और ये सब आइटम निकलते हैं सोफे के नीचे से। ये लिटरली ये निकली है। अरे ये मेरा दही चोर, मैं आपको दूसरी नॉर्मल दे देती हूँ बेटा, तो ठंडी रखी है वो। अरे कहाँ गई? ये रखी हुई है बेबी, ताजी वाली खाएंगे हनी डाल के। हनी डाल के, हनी ये भैया कांच का मुझे शिफ्ट करना है। जो पुरानी बॉटल मैंने वॉश कर ली है, जो छोटी छोटी हम लाते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ये मतलब भैया इसको सब्र नहीं हो रहा। ले बेटा ले, चलो आराम से, सीधा पकड़ो बेटी, सीधा बेटी। देखो ये गिर जाएगा इधर से ना, आप समझो बात को बेटे। भाई साहब ऐसे, हाँ बस, गुड बॉय। बहुत ध्यान से, आराम से देख के चलो बेटी। चल 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 चल, मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। स्लोली ट्रे है ना, इस पे रख लो, बैठो। हाँ इस पे ऐसे रख लो, बस खा लो। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने बाहर इसलिए छोड़ी हुई थी अभी तक कि इसको दे के फिर फ्रिज में रखूंगी। इसने याद दिला दिया, फ्रिज में रख देती हूँ ना थोड़ा। अभी तो 10 ही बजे हैं सुबह के। ये भैया डाका डालता रहता है फ्रिज में, कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ। इसको शिफ्ट कर लूँ क्या? अभी इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये देखो ना, ये मैंने दोनों धो के एकदम सूखी हुई हैं, और ये वाली तो एकदम बढ़िया है। ये देखो यहाँ से ऐसे आई, क्या हो गया, ऐसे हल्का सा देखो, ये ना नॉब ऐसे खुलता है और ऐसे करके लॉक हो जाता है। तो ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। इसमें कभी सूंघ सांग के देख लो, शहद की आ रही है। और नीचे प्लेट रखना पड़ेगा क्या कोई? मुझे नहीं लगता, मैं एक्सपर्ट हूँ, इतना तो एक्सपर्ट हूँ मैं। वाओ, बस आराम से आ रहा है, काफ़ी स्लोली आ रहा है। आराम से रख देती हूँ, वीडियो बंद कर देती हूँ। भैया अगर गिर गई ना, यहाँ चींटियाँ वैसी आती। ऐसे घुमा के देखो, मैंने हटाया और कुछ नहीं इस पे लगा, क्योंकि इस पे भी चींटी बिल्कुल ना चढ़ जाए। और शहद यूज़ एक आँख के लिए ही करते हैं हम। उसे मैं दूध जो देती हूँ उसमें शहद डाल देती हूँ थोड़ा सा, जैसे दही में किसी दिन दे देती हूँ। मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा मन कर गया, और ये इतना एकदम कन्वीनियंटली इसमें आ जाती है।
और ये जो यहाँ थोड़ा लग जाता है इसको मैं हटा देती हूँ। चीटी वेटी कुछ नहीं घुसती इसमें। ओह माय गॉड, काफी बड़ा प्रोग्राम आपने कर लिया। इट्स ओके, अब कुछ नहीं, खाओ पहले आराम से। कौन सी, ये क्या मसाज कर रहे हो इससे आप हैं? बिल्कुल वही वाली बात हो जाती है, सर पे ही चढ़ना है बिल्कुल, देखना बदतमीजी। चलो चलो हैंड वॉश कराओ, आओ जल्दी अब। सुबह सुबह जब एकाश मेरे साथ ही उठ जाता है तब तो मेरा तह हो जाता है ये, और जब ये मेरे लेट तक सोता है, थोड़ा सा ज्यादा लेट नहीं सोता ये हमसे ये अगर हमसे लेट उठ रहा है तो वो लेट इसका मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, उससे ऊपर तो रेयरली है सब्जी का, रेयरली। ये हमसे पहले ही उठता है वैसे ज्यादातर। ये थोड़ी सी खिड़कियां खुल जाती हैं, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है इधर से। दर्जी के कपड़े रख दिए हैं हमने। टडा, ताजी हवा की बात ही अलग है। ये हमारा WWE होता है, ऑयलिंग मसाज नहीं कुछ कराने होती हैं, जैसे तैसे पकड़ के इसके तेल लगा दे। अरे एकादश को टीवी में बैठा के मैं पहले नहाई और फिर मैं इसके कपड़े सुखा रही हूँ चुपके बाहर आके, लेकिन इसको तो पता ही चल जाता है कि मम्मी बाहर आ गई, तो बस लग गया अपनी शैतानियों में, कभी ट्राइपॉड हिला रहा, कभी कुछ कर रहा। हर काम में इसको मेरे साथ इन्वॉल्व होना ही है। अरे मत करो यार, क्यों परेशान करते हो। सो नहा धो लिया है, एकाक्ष के कपड़े सुखा दिए, एकाक्ष आ गया बदतमीजी करने यहाँ पे। आओ अंदर आओ, चलो। क्या करूं, फोन पॉकेट में रख लूं? ओके। तो बच्चा मेरा सो चुका है और आज शिव ने फास्टिंग की हुई है, तो फास्टिंग वाले दिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि समथिंग गुड डिनर में उनको खाने के लिए मिलेगा, तो मैंने तैयारी कर ली है। बताइए क्या? कोफ्ते बना रही हूँ लौकी कस के। जस्ट अभी एक आश को सुला के आई हूँ और फटाफट से इनको तल के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी है व्लॉग्स की। यार देखूँ जरा गर्म हो गया क्या। और ये सब पकौड़ी वकौड़े ना, ये जो है सब बनाने में मेरे को बहुत वो लगती है कि सही से बनेगा नहीं बनेगा, कैड़े ना हो जाए। कोफ्ते हो गए और वो बेसन की सब्जी, बट बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट कैसे होंगे, है ना। तो वो है कि बनाने का जज्बा होना चाहिए। मैंने इसमें इसीलिए बिल्कुल बेसन रखा ही नहीं है। तुम कैड़े होगे कहां से, पतला पतला है ना। मैंने लौकी को छाना है, ऐसे ही मैं गोली गोली सी कटलेट टाइप के बना रही हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में कि फिलहाल तो मैं फैमिली के साथ नहीं रह रही हूँ। शिव हर तरह की चीज खा लेते हैं और मैं फैमिली के साथ रह भी रही होती, तो मेरे इन-लॉज भी ऐसे नहीं है कि जो कमियां निकालें। वो खुशी से ही कहते हैं ना, मुझे तो नहीं कहते, खैर अच्छा ही लगता है उन्हें मेरा बनाया। और कोई चीज अच्छी भी नहीं बनती तो ऐसा उन्हें वो परफेक्शन नहीं है, सब खा लेते हैं। उस जगह पर हम लगते हैं। बहुत लोग होते हैं क्योंकि जिन्हें परफेक्शन वाला ही खाना चाहिए होता है। रात को शिव इतना लेट आए थे कि उन्होंने डिनर किया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने शिव को ब्रेकफास्ट में कोफ्ते खिलाए। सुबह सुबह निकली घर से बाहर और आई हुई है मेरी, ये क्या है, ये मम्मा का न्यू सनस्क्रीन है, ये वाली। और यहाँ पे ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गई है भाई साहब। ये मंगाई है मैंने, देखते हैं कैसी होती है।